बच्चों नमस्ते। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 3 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ा कि संविधान क्या है, संविधान सभा का गठन क्यों किया गया, संविधान की आवश्यकता किन परिस्थितियों में हुई थी। ठीक है, यदि संविधान नहीं होता तो क्या क्या दिक्कतें आती, इन सब बातों को हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। यानी हमारा जो संविधान बना उस समय हमारे लिए कुछ अधिकार और कर्तव्यों को उस संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए, जिन्हें हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। वैसे जन्म से हमें बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उनके नस्ल के अनुसार, जन्म के अनुसार स्थान, जाति, पंथ, लिंग भेदभाव के बिना सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है। अपने स्वतंत्रता के अनुसार वे रह सकते हैं। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए एक संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से ये अधिकार प्रमुख महत्वपूर्ण हैं। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और उसके बाद छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार दिए गए हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे एक चित्र में दिखाया जा रहा है। सब प्रकार के आपको इसमें अधिकारों के बारे में आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये वाला हमें बहुत से जन्म से अधिकार प्राप्त है। ये देखिए प्रत्येक व्यक्ति को, तो ये भी एक चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये 6 अधिकार हैं इसमें हमारे, ये सब संविधान के द्वारा ये अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। ये देखिए, ये मौलिक अधिकार, ये आपके लिए एक चार्ट के द्वारा आपको इसमें एक ये चित्र दिखाया जा रहा है। देखिए, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये देखिए ये पूरे अधिकार इसमें दिए जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस अध्याय में प्रत्येक अधिकार के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अधिकार था वो है हमारा समानता का अधिकार। चलिए, आज हम लोग अभी पढ़ेंगे समानता का अधिकार। चलिए, समानता के अधिकार से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के समान व्यवहार से उन लोगों को उसमें व्यवहार किया जा सके। देखिए, इसमें आपको इस चित्र में आपको सभी अधिकारों के बारे में आपको इसमें मिलेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो समानता के अधिकार से तात्पर्य देश में जो कानून हो रहा है सभी नागरिकों के लिए समान है। जैसे कुछ समय पहले एक अधिकारी पर एक अपराध के संबंध में यदि मुकदमा चलता है तो जब तक यह मामला अदालत में था तो वो एक सामान्य नागरिक की तरह उसे अदालत में जाना पड़ता था। लेकिन जब अधिकार प्राप्त हुए तो ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकार इसमें एक समान है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति जाति या कोई भी धर्म का हो, चाहे वो सरकारी नौकरी पे हो, गैर सरकारी नौकरी पे हो, ठीक है, सभी के लिए इसमें समान अधिकार दिए गए हैं। इस संविधान में इसमें छुआछूत को भी एक कानूनी रूप से एक अपराध घोषित किया गया है। किसी भी नागरिकों को सार्वजनिक संस्थाएं जैसे इसमें अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थल, इमारतों, पर्यटन स्थलों में भी प्रवेश एवं इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार समानता के अधिकार से तात्पर्य है एक समान
अधिकार। तो आप एक छोटा सा ऐसे सूची बनाएंगे जहाँ पर आप सबको एक समान अधिकार का प्रयोग करते हुए आप सभी लोग उस जगह पे प्रत्येक नागरिक जा सकते हैं। तो आप ऐसे एक 4-5 उदाहरणों को लिखिए। जैसे हमारा जो एक सार्वजनिक स्थल, जैसे हम मंदिर जाते हैं, रेल टिकट के लिए हम लोग स्टेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए वहाँ पर अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अगला जो अधिकार है हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।